मार के डर से ना भूत भी भागता है। और ये बात योगी जी को तो कम से कम बताने की जरूरत नहीं है, गांव देहात का हर आदमी जानता है इस कहावत को। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने अब वही चाबुक निकाल लिया है कि अब तो कोड़े पड़ेंगे तभी सुधरोगे। और ये किन के लिए? दरअसल लगातार यूपी में चाइनीज मांझे की वजह से एक के बाद एक मौतों की खबर सामने आ रही थी। एक साल के भीतर 2025 में 8 लोगों की मौत हो गई। अभी जब मैं ये खबर आपको बता रही हूँ तब उत्तर प्रदेश में शहीद पथ पर लखनऊ में सोचिए, वहां पर एक व्यक्ति, उसको मांझा लगता है, बुरी हालत है, अस्पताल में भर्ती है। गर्दन सीधे, क्योंकि गर्दन सीधा, गर्दन पे असर पड़ता है, ज्यादातर बाइक वाले इसका शिकार हो जाते हैं। तो योगी जी ने अब साफ साफ ये फरमान जारी कर दिया है। अब नया कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। उस कानून के मुताबिक जिसका मांझा वो हत्यारा। बैन लगाए, सोचिए, एनजीटी हाई कोर्ट की तरफ से बैन लगाए 6-7 साल हो गए, कोई असर नहीं पड़ा। लगातार धरने से चोरी छिपे ये बिक रहा है। खूब अफसरों की क्लास लगाई योगी आदित्यनाथ ने कि ये सब कैसे हो रहा है। छापेमारी अब शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री के निर्देश के तुरंत बाद, और ये साफ कर दिया गया है कि अब नहीं बचेगा कोई। जिसके मांझे से गर्दन कटी, मृत्यु हुई, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। ये बहुत बढ़िया फैसला, जमकर तारीफ की जानी चाहिए कि अब कम से कम उस सजा के डर से ही सही इस पर रोक तो लगेगी। और जरूर इतना कीजिए कि अगर आपको पता लगता है कि ये चाइनीज मांझा जो है कोई बेच रहा है अवैध तरीके से, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए, तभी ये बंद होगा। अभी कल एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई इसी चाइनीज मांझे की वजह से, आप अंदाजा लगाइए। दरअसल नायलॉन का की ये तार होती है, भारत में तो वो कपड़े जो धागा होता है दरअसल वो इस्तेमाल होता है। ये नायलॉन की ना तार सी होती है, इस पर मेटेलिक एक कोटिंग होती है, कांच का, लोहे का एक कोटिंग होती है बाकायदा, वो इस्तेमाल की जाती है। वो इतना खतरनाक हो जाता है कि वो सीधा गर्दन पर आया मतलब कट, खत्म आती है। बहुत ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से कल जो एमआर जिनकी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत हुई, ज्यादा खून बहने की वजह से अस्पताल में ले गए, बच नहीं पाए। लेकिन देखिए, कोई मुद्दा कितना बड़ा है ये सरकारों पर ही निर्भर करता है कि उस पर कैसे एक्ट किया जाना है। नहीं तो दिल्ली में देख लीजिए, 15 दिनों में 807 लोग गायब हो गए, रोजाना लगभग 53-54 लोग गायब हो रहे हैं। और दिल्ली में केंद्र भी है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी है, एमसीडी भी इनकी है, दिल्ली पुलिस भी इनकी, कुछ नहीं हो रहा। कहां कुछ? बुराड़ी में 2 घटनाएं सामने आई, लड़के गायब हो गए, 7 दिन तक कोई अता पता नहीं। पुलिस का कि कम से कम सीसीटीवी खंगाले, परिवार परेशान, बेटा कहां गया। तो ये तो हालत है। इसलिए भगवान करे योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश को मिले, समस्याओं का वाकई निस्तारण तो हो कम से कम।